हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग इज द अनदर नेम ऑफ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि टाइप को कन्वर्ट करना। अब ये टाइप क्या है? टाइप मीन्स यहाँ पे टाइप का मतलब है डेटा टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, यानी वो डेसिमल वाला, फ्लोट, बूलियन, ये सब क्या है? डेटा टाइप, यानी कि टाइप है। अब इसको कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना। तो इसको हम, इसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि टाइप कास्टिंग या बोलते टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, ये है टाइप कास्टिंग। अब स्ट्रिंग में अगर वैल्यू है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिर्फ वही वैल्यू कन्वर्ट होगी जो एक्चुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपने डबल कोर्स में लिख दिया मनीष पांडे, या डबल कोर्स में पाइथन लिख दिया तो आप बोल रहे हो इसको कन्वर्ट कर दो बूलियन में, या इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। पॉसिबल नहीं है, राइट? ये नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम सिर्फ वही डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली में हो सकता है, और बाई मिस्टेक और हमारा डेटा ही कुछ उस तरीके से आ रहा है जो कि स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आ रहा है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब हम एक्सेल फाइल से डेटा उठाते हैं या कई कई बार हमें इनपुट मिलता है यूजर से, तो यूजर इनपुट देता है, वैल्यू इंटीजर पास करता है, बट जब हमें डेटा अपडेट करते हैं तो वो स्ट्रिंग में आ जाता है, और जब भी हम उसको कैलकुलेशन करते हैं उस पर तो एरर आ जाता है। तो उस केस में हम एक्सप्लिसिटली हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डेटा डबल कोट्स के अंदर आता है, यानी स्ट्रिंग बन के, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक हम करते हैं और एक होता है जो इम्प्लिसिटली पाइथन उसको कन्वर्ट करता है। तो पाइथन में दो तरह से कन्वर्जन होता है टाइप कास्टिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। फर्स्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एंड सेकंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब इम्प्लिसिट क्या है? जब पाइथन डेटा को खुद ही कन्वर्ट करता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। और जब हमें खुद से, यानी कुछ फंक्शन टाइप करके, कुछ फंक्शन लिख के अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, यानी हम एक्सप्लिसिटली अलग से फोर्सफुली हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट और कैसे टाइप कन्वर्जन करते हैं। हम इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ 2। ये क्या है? टाइप इंटीजर है। ठीक है, अब बोल रहा हूँ b इक्वल्स टू 1.5। प्रिंट कर रहा हूँ इसको मैं a प्लस b। अब यहाँ पे आउटपुट आया हमारा 3.5। कैसे? देखिए, a इक्वल टू 2, यानी ये जो है इंटीजर है, और हम प्लस किस में कर रहे हैं? डेसिमल में, यानी फ्लोट नंबर में। तो यहाँ पे पाइथन क्या करता है? इंटरनली इसको इम्प्लिसिटली इसको कन्वर्ट करता है a की वैल्यू को फ्लोट की वैल्यू में, यानी 2.0 बनाता है, और तब जाके 1.5 में वो प्लस करता है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको पता है ट्रू का मतलब क्या होता है? 1 होता है, राइट? और फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। यानी बोलते हैं ना 0 एंड 1, ट्रू, फॉल्स एंड 0, राइट? तो क्या पाइथन इसको कन्वर्ट करता है, समझता है उस वे में? जी हाँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू, सॉरी, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू और प्लस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा, ट्रू में फॉल्स ऐड करता हूँ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? सिंटेक्स एरर? नहीं, यहाँ पे आएगा वैल्यू 1। अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स प्लस फॉल्स, आंसर क्या आएगा? वैल्यू आएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स आता है। अब मैं बोलूं ट्रू प्लस ट्रू, क्या आउटपुट आना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रू की वैल्यू ट्रू यानी 1, फॉल्स यानी 0। तो यहाँ पे क्या करता है? इम्प्लिसिटली यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। क्या? ट्रू को
1 वैल्यू दे देता है और इधर भी ट्रू है तो 1, तो ये आउटपुट आ गया कितना 2। मैं ऐसे करता हूँ a इक्वल टू ट्रू, b इक्वल टू ट्रू। अब मैं a प्लस b करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे कितना आउटपुट आया, 2 आया, यानी ट्रू प्लस ट्रू करेंगे तो 2 आएगा। अब ट्रू प्लस ट्रू, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2, तो देखिए क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बुलियन में नंबर यानी इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ। वैसे ये एरर होनी चाहिए, बट पाइथन इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर रहा है, ट्रू को नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, बुलियन को नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है, और हमें आउटपुट आ गया 1, ट्रू का वैल्यू 1, फिर प्लस ट्रू का वैल्यू 1 प्लस 2, 2 1 3 3 1 4, राइट। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है। और अगर आप इसका टाइप देखना चाहते हो, देखिए एक फंक्शन है जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन क्या यूज है, ये हमें बताता है कि जो हमारा जो वैल्यू है वो किस टाइप का है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ए इक्वल टू ट्रू, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका क्या टाइप है, तो बोल रहा है ये बुलियन बुलियन डेटा टाइप है। अब मैंने इसको ट्रू किया था, तो मैं बोल रहा हूँ टाइप ए प्लस बी, ये जो मैंने किया था इसका क्या हो गया, अब इसका आ गया इंटीजर, यानी कि दो ट्रू है, ऊपर का ट्रू और इसको ट्रू, ए में ट्रू भी है बी में भी ट्रू है, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो इसका अ, जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप है बुलियन डेटा टाइप, आपने देख लिया कैसे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर रहा है बुलियन को इंटीजर में, और ऊपर आपने देखा कि इंटीजर को फ्लोट में कर रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हो मनीष, और फिर आप इसको प्लस करना चाहते हो, तो ये काम नहीं, ये कन्वर्ट नहीं होगा इसमें। मान लीजिए आप बोल रहे हो कन्वर्ट ऐड कर दो 2 से, तो ये एरर आ जाएगा, टाइप एरर, ठीक है। तो जब भी आपको कॉनकैटिनेट करना हो, तो आपको जो राइट साइड की जो वैल्यू है उसको भी आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होगा। वैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, 2.5 कर दिया। अब मैं बी की वैल्यू जो हमारे पास ट्रू है, क्या आउटपुट आनी चाहिए, चलिए देखते हैं। 3.5 कैसे, क्योंकि 2.5 हमारे पास फ्लोट है और ट्रू में इंटीजर है। ट्रू में क्या है, यानी बुलियन है, तो इसने बुलियन को इंटीजर कर दिया, तो इस तरह से आउटपुट हमारा आया। तो जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐड करो आप ए इक्वल टू 2.5 बी इक्वल टू ट्रू, कितना आंसर है, तो ये एरर नहीं आएगा, ये ट्रू की वैल्यू 1 कंसीडर करता है एंड देन इसको आउटपुट आ जाएगा। एक और चीज मान लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि 5 है, डबल इक्वल टू मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सेम है, जी हाँ ये सेम है। इंटरनली क्या करता है ये पाइथन, 5 को जब भी कंपेयर कर रहा है राइट साइड की वैल्यू से, तो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्लोट में। तो ये बोल रहा है कि इक्वल्स टू है, सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट वाला। मैंने लिखा एज इक्वल टू, हमारे पास जो डेटा आ रहा है, इनपुट आ रहा है, वो स्ट्रिंग में आ गया। अगर मैं विदाउट स्ट्रिंग ऐसे करता हूँ और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ एज प्लस 2, तो कितना आ गया, 22 आ गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो ये वैल्यू है, ये एक्चुअल में देखने के लिए तो 20 है, बट ये आउटपुट हमारा आता है स्ट्रिंग में। तो अब अगर इसको हम प्लस करते हैं, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। अब ये एरर थ्रो इसलिए कर रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो डबल कोट्स 20 है, और हम इसको प्लस कर रहे हैं इंटीजर से, तो यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट करना पड़ता है कि नहीं, आप इसको इसको मुझे स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करना है, मुझे इसको इंटीजर कंसीडर करना है। ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो मान लीजिए मुझे एज है, मैंने बोला डबल कोर्स में 10 है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि प्रिंट कर रहा था कि एज प्लस 2 कर रहा था, तो इसको मुझे ऐड करना है, इसको करेक्ट करना हो इसको, तो कैसे करूंगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है, इंट फंक्शन, इंट फंक्शन, जो कि इंटीजर फंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस वेरिएबल को मैं इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या होगा, जो भी उसमें वैल्यू आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी, अगर वैल्यू जो आ रहा है वो इंटीजर में एक्चुअल में है, बट उसको डबल कोट्स में आ रहा है यानी स्ट्रिंग में आ रहा है, तो उसको इंटीजर बना देगा। यानी 10 है, यानी 0 to 9 ये वाली डिजिट कोई भी उसमें है, तो वो कन्वर्ट कर देगा। अगर इसमें डबल कोट्स में पाइथन है, तो टाइप एरर आ जाएगा, राइट। तो अब इस तरह के वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, अब आएगा 22, सॉरी 12, ऊपर हमने 10 पास कर दिया है, 2 आ गया। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास
वैल्यू आ रहा है जो ऊपर से, वो कुछ इस वे में आ रहा है, ऐसे फ्लोट, यानी डेसिमल वैल्यू आ रहा है, फ्लोट वैल्यू आ रहा है, बट हमें उसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ताकि आगे जाके मुझे उसको यूज करना है एज ए इंटीजर। वैल्यू तो हमारे पास है 10.0 आ गया, मान लीजिए एक्सेल से रीड कर रहे हैं, कहीं से भी हमारे पास वैल्यू डेसिमल में ही आ रहा है, 0.0 करके, बट हमें लास्ट वाली जीरो नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको प्रिंट करते टाइम पे या उसको यूज करते टाइम पे इस वेरिएबल को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, किससे, इंट फंक्शन यूज करके मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो हमारे पास आ गया वैल्यू 10। ठीक है, तो हम डेसिमल को यानी फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, आपने देखा इंटीजर फंक्शन। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो इंटीजर में आ रहा है, बट हमें एक्चुअल में उसको यूज करना होता है पॉइंट दिखा के, यानी 10.0 ऐसा कुछ दिखा के, यानी डेसिमल फ्लोट वैल्यू में ही हमें दिखाना होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर टू फ्लोट। कैसे करेंगे, मैं वही प्रिंट करके दिखाता हूं। अब हम मैं यहाँ पे ए कर रहा था ना, ऐसे इसको मैं कर दूंगा फ्लोट, फ्लोट ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो इसी वेरिएबल को हमने फ्लोट फंक्शन से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो फ्लोट क्या करेगा, इस वैल्यू को, इस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। ठीक है, ये आ गया 10.0। तो अब जब भी मुझे मान लीजिए कहीं मुझे कंपेयर करना हो या कुछ करना, या डेटा इसी इसी वे में इसको अगर टाइप करता हो कहीं पे, तो हम 10.0 इस तरह से फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इंट फंक्शन देख लिया, फ्लोट फंक्शन देख लिया। अब मान लीजिए मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू मेरे पास आ रहा है 95, ये मैं पास कर रहा हूँ इंटीजर में। आगे जाके मुझे इसको प्रिंट करवाना है, आगे में जाके मुझे प्रिंट करवाना है और लिखना है ऐसे कि योर मार्क्स इज, और फिर मुझे यहाँ पे वो वैल्यू दिखाना है, ये वाली। मैं इसको पहले एक ले लेता हूँ मार्क्स को रिजल्ट में, फिर आपको दिखाने के लिए वो वाली प्रॉब्लम। अब फिर मैं ले रहा हूँ योर मार्क्स इज, और फिर इसको प्लस में कर देता हूँ, क्योंकि प्रिंट फंक्शन इसको कन्वर्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग में, मैच कर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्क्स ऐड करूंगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं यही वाली चीज दिखाने के लिए कर रहा था। अब मैं क्योंकि पहले हमने प्रिंट किया ना, तो प्रिंट इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बट अगर मैं इसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर हमें इस तरह से करना है तो मुझे स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, str फंक्शन। अब ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो चुका है और एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये दिखा रहा है योर मार्क्स इज 95। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू हमारे ऊपर से आ रहा है, लेकिन हम वापस से इसको स्टोर कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, तब दिक्कत आती है। कई बार अगर डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं तो नहीं आती है। तो ये देखा आपने स्ट्रिंग का। रियल इशू तब आता है, लेट मी क्लियर दिस, रियल इशू तब आता है जब हम इनपुट लेते हैं यूजर की तरफ से। मान लीजिए मैं आपको इनपुट फंक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, इनपुट फंक्शन के बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है, मैं बोल रहा हूँ यूजर इनपुट, ऐसा लिख रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ऐसे एक फंक्शन यूज करके कि एंटर, डबल कोट्स में, एंटर एनी नंबर। ठीक है, मुझे इसको नोटपैड में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बार बार ये पूछेगा ऐसे। मैं इसी को इस वे में ले लेता हूँ, यूजर इनपुट मैंने ऐसा किया। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, एक और यूजर इनपुट 1 कर दिया, इसको मैं एंटर नंबर, नंबर 1 कर दिया, एंड यहाँ पे नंबर 2 कर दिया, ये इनपुट 2 कर दिया। अब मैं इसको रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ कि यूजर, ये कॉपी कर लिया, यूजर इनपुट 1 प्लस यूजर इनपुट 2, और फिर प्रिंट कर रहा हूँ रिजल्ट को। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, मैं इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया नंबर 1 में, मैंने डाला 15, तो यहाँ डाला 10, तो आउटपुट कितनी आनी चाहिए 25।
बट यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 1510। मैंने बोला कि एंटर एनी नंबर, और मैं यहाँ पे नंबर पास भी कर रहा हूँ, 15 पास कर रहा हूँ और 10 पास कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग नहीं है। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको कॉनकैटिनेट कर रहा है, दोनों वैल्यू को प्लस नहीं कर रहा है। अब हमें एक्चुअल में प्लस कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस किस में, जो भी ऑपरेशन में परफॉर्म करना है, तो हमें यहाँ प्लस करवाना है, दोनों वैल्यू इंटीजर हम पास कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमें इंटीजर ही वैल्यू चाहिए। तो भले ही इनपुट फंक्शन हमें क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, बट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में ऐसे, फिर इसको भी कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में। तो डायरेक्टली जो भी यूजर दे रहा है वहीं से मैं उसको कन्वर्ट करके यही इसी वैल्यू में स्टोर कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा। अब आप देखना, इसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं, लिख रहा है एंटर एनी नंबर 1। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 15, दूसरा वैल्यू 10। अब कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 25। क्यों, क्योंकि हमने अब इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया इस नंबर को, जो कि स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा इस तरह का इनपुट फंक्शन है, जब ये हम एंटर करते हैं, या कई कई बार हम जो डेटा रीड करते हैं वो टेक्स्ट में रीड हो जाता है, यानी कि स्ट्रिंग में आ जाता है वो, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू होता है इंटीजर। आशा करता हूँ आपको ये टाइप कास्टिंग बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने मल्टीपल एग्जांपल दिखाया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन दिखा दिया आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।